नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपके दिमाग में भी कई बार ये सवाल आता होगा जब क्लाइंट आपको रिजेक्ट करता है और आपकी पॉलिसी ना लेकर के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी अगर वो लेता है तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि ग्राहक प्राइवेट कंपनी की तरफ क्यों जा रहा है। उसके दो तीन आंसर मैं आपको देता हूं, बिल्कुल आप इससे कनेक्ट करेंगे और आप इससे अपने को बाहर लेके आ सकते हैं और उन क्लाइंट्स को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिए। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी आप कॉपी कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है समझना कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने कस्टमर्स को फास्ट रेस्पॉन्स करती हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है, उसने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है, कोई चीज उसने आपसे मांगी है और अगर आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, खास करके आपके कस्टमर ने कोई चीज आपसे कोटेशन मांगा, अगर आप फास्ट रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो आपको छोड़ देगा। आपको फॉलोअप कितनी बार आप कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास लोग इसलिए अगर जा रहे हैं, अगर आपको लगता है जा रहे हैं, तो यही रीजन है कि उनका जो सर्विस है वो बहुत फास्ट है, बहुत ही इंस्टेंट सर्विस दे रहे हैं। दूसरा, कस्टमर को आज क्या चाहिए, उसको स्पीड चाहिए और उसको कन्वीनियंस चाहिए। कन्वीनियंस कैसा चाहिए, उसको ऑफिस चाहिए, उसको भरोसा चाहिए कि आप उसका पैसा लेके भागेंगे नहीं, उसको आपका स्टाफ देखना है, आपकी टेक्नोलॉजी देखनी है, आपकी गवर्नेंस देखनी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है बैंक का या किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का, तो तुरंत भरोसा कर लेता है। अगर आपके पास खुद का ऑफिस नहीं है, आपके पास अच्छी स्पीड नहीं है, अपने पास कोई स्टाफ नहीं है, सब काम खुद ही करने में लगे हो, तो इसकी वजह से हो सकता है आपका कस्टमर आपको छोड़ के प्राइवेट इंश्योरेंस के पास जा रहा। तो आप उनको कन्वीनियंस के तौर पे ऑफिस अपना खोलिए, स्टाफ रखिए, टेलीकॉलर आप कर सकते हैं, आप उसके लिए सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट को कन्वीनियंस में दे सकते हैं, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूं, सोल्यूशन भी। तीसरा, अगर एलआईसी स्लो रहता है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके हाथ से ही यंग जनरेशन के जितने भी लोग हैं ना, ये आपको छोड़ करके जा सकते हैं। यानी कि आप इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो फोकस करिए वो यंग जनरेशन को फोकस करिए। यंग जनरेशन के पास में पैसा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, उसकी एज भी है। तो यंग जनरेशन को फोकस करिए क्योंकि उनका शिफ्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और जो अमेरिका, ईरान और इसराइल की जो वॉर है, उसमें आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि उन लोगों को जो ज़ेरोधा, ग्रो और ये अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर के रिटेल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं। अब उनको झूठे सपने नहीं चाहिए, उनको आरओआई बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, उनको चाहिए सेफ्टी, उनको चाहिए कैपिटल गारंटी। तो आप